हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आज मैं फिर आपको गूगल एड्स से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, तो थोड़ा सा मैं अपने इस इनिशिएटिव के बारे में आपको ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं अपने चैनल पर दूसरे कोर्सेज की तरह मैं चाहता हूं कि गूगल एड्स से रिलेटेड 100 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, आपको अच्छे से समझाऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो फ्रिक्वेंटली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप गूगल एड्स का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आप गूगल एड्स एक्सपर्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। इस सीरीज को अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, इस सीरीज में मैं कंप्लीट 10 वीडियो लाऊंगा और हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा। यहां से आपकी स्किल भी इनहैंस होगी और यह सीरीज आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए अगर आप अपने गूगल एड्स की नॉलेज को इनहैंस करना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गूगल एड्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसे कैसे आंसर करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे समझाना है अपने इंटरव्यूअर को, तो वो सब मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूं। इसलिए आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम, सीपीसी एंड सीपीवी बिडिंग। अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज के बारे में पता होना चाहिए। सीपीएम क्या होते हैं, सीपीसी क्या होते हैं, सीपीवी क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, किस स्ट्रेटेजी से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और आपका जो इंटरव्यूअर है, जो आपसे गूगल एड्स का इंटरव्यू लेगा, वो आपसे यही जानना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन वर्ड्स को लेकर। आप इसके बारे में समझते हैं या नहीं समझते, इसको आपने यूटिलाइज करा है पहले या नहीं करा है। इसलिए आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। यानी कि जब आप गूगल पे ऐड रन करते हैं, अपना सर्च ऐड हो, डिस्प्ले एड्स हो, तो कहने का मतलब है कि जब गूगल आपके ऐड को 1000 लोगों को दिखाएंगे तो उसके बदले में आप कितने मनी पे करना चाहते हैं गूगल को। अब यह नहीं कि आप अपनी मर्जी से पे करते हैं, बल्कि यहां पर आपके जैसे और भी कॉम्पिटिटर है। एक तरह से यहां पे एक ऑक्शन होता है, आप जब ऑक्शन बीट कर लेते हैं तो वहां पर आपको इतना पे करने पड़ता है। जैसे डिस्प्ले एड्स में आप व्यूअल सीपीवी वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो आप गूगल एड्स को कहते हैं कि मैं 80 रुपए दूंगा आपको अगर आप मुझे 1000 लोगों को इंप्रेशन दिलाते हैं। तो ये जो सीपीएम है, ये भी एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है। आप मोस्टली इसे इस्तेमाल करते हैं जब आप डिस्प्ले एड रन करते हैं, तो वहां पे, ठीक है। इट इज द अमाउंट एडवर्टाइजर पे पर 1000 इंप्रेशन रिसीव्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्लिक रिसीव। मतलब यहां से हमें क्लिक से मतलब नहीं है, यहां सिर्फ आपके एड का 1000 इंप्रेशन हो गया तो आप कितना पे करना चाहते हैं, इसी को हम सीपीएम कहते हैं, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। नेक्स्ट है यहां पे सीपीवी, यानी कॉस्ट पर व्यू। अब ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ये इस्तेमाल होता है आपके YouTube एड्स में। इसलिए अगर मैं आपको बात कहूं कि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को जब आप सीखने जाते हैं तो यहां पे बहुत सारे कैंपेन है। सिर्फ सर्च ऐड ही यहां से रन नहीं होते हैं, यहां से आप शॉपिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन, YouTube एड्स, ऐप इंस्टॉल कैंपेन, मल्टीपल टाइप के आप कैंपेन यहां पे इस्तेमाल करते हैं। और हर एक कैंपेन की एक अपनी सेटिंग होती है, एक अपनी वहां पे प्री सेटिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो जो मैं आपको बताया था कि सीपीएम वो डिस्प्ले एड्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन सीपीवी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर व्यू। यानी एक व्यू का आप क्या चार्ज देना चाहते हैं YouTube को, यानी गूगल एड्स को। जैसे आप जाते हैं वहां पर YouTube पर ऐड रन करने जाते हैं, तो आपकी कोई वीडियो होती है, तो वहां पर आप बिडिंग लगाते हैं कि अगर कोई मेरा वीडियो को वॉच करता है तो मैं उसे एक व्यू पर, जैसे मैं 0.6 यानी 60 पैसे 70 पैसे देना चाहता हूं। वो डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन कैसा। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, सर्विस है, कॉम्पिटिटिव फील्ड है, तो ये हो सकता है 1 रुपए से ज्यादा भी चले जाए आपका व्यू। तो ये डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे कॉस्ट पर व्यू, इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजर्स पे फॉर ईच यूनिक यूजर व्यू ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट। यानी आपके एडवर्टाइजमेंट को, आपके वीडियो को यूट्यूब पर अगर किसी ने एक व्यू किया, एक बार देखा, तो आप कितना पैसा यूट्यूब को देना चाहते हैं, ये इसका मतलब होता है सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। आई होप कि अब आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक।
अब ये एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी है जो मोस्टली हम सर्च ऐड में इस्तेमाल करते हैं। जब हम सर्च ऐड रन करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च ऐड को, तो हम मैनुअल सीपीसी के साथ जाते हैं, यानी मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं और वहां पर हम सीपीसी को इस्तेमाल करते हैं। ये इसी के सामने एक और होता है, इनहैंस सीपीसी होती है, यानी उसे हम कहते हैं ई सीपीसी। बट यहां पर आपको सीपीसी को समझना है कि अगर किसी को मेरा ऐड शो हुआ, जैसे ये मेरा ऐड शो हुआ, इंप्रेशन हुआ, उसने अगर क्लिक कर दिया मेरे ऐड पे और क्लिक करके वो मेरे लैंडिंग पेज पे आ जाते हैं, वो मेरे वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक का आप कितना पैसा गूगल को पे करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। तो आपको ये सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सीपीएम क्या है, सीपीसी क्या है, सीपीवी क्या है। आपसे इंटरव्यूअर यही जानने की कोशिश करता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है और ये गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में आप कब इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इन सब चीजों से आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि कितना आप जानते हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में। इसलिए ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन इन गूगल एडवर्ड्स। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सक्लूजन की बात हो रही है। अब एक्सक्लूजन का मतलब यह होता है कि हमारा कोई ऐड है और मैं चाहता हूं किसी एक स्पेसिफिक लैपटॉप है या स्पेसिफिक कोई डिवाइस है, वहां पर हमारा ऐड नहीं दिखे, यानी हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। और एक्सक्लूड किस लेवल पे करते हैं, यहां पर हम आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करके। आईपी एड्रेस का हर एक डिवाइस का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो मैं वहां पर आईपी एड्रेस को अपलोड कर देता हूं और मैं कहता हूं कि ये मेरे कॉम्पिटिटर का आईपी एड्रेस है, वो बार बार मेरे ऐड को क्लिक करते हैं जिससे मेरा ऐड डिरेक्ट होता है, यानी हार्मफुल है मेरे लिए, तो मैं उसे एक्सक्लूड करना चाहता हूं, मैं उसे ऐड नहीं दिखाना चाहता हूं। तो ये बेनिफिट आपको गूगल एड्स के अंदर मिलता है जब आप सर्च ऐड रन करने जाते हैं और आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर है कोई, या आपका कोई फ्रेंड है जो बार बार आपके ऐड को क्लिक करता है, आपके ओपन करता है, तो वो तो फेक क्लिक है, वहां से आपके पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए हम यहां पर आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन का जो फीचर आपको मिलता है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। द आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन इनेबल यूजर टू मैन्युअली इंटर द आईपी एड्रेस ऑफ दोज यूजर हु दे don't want to see their ads. All those addresses that are added to the list will not be able to see your ads. यानी जिसका आईपी एड्रेस आपने यहां पे अपलोड कर दिया, उस आईपी एड्रेस पे कभी भी आपका ऐड शो नहीं होगा। अब आईपी एड्रेस का एक्सक्लूजन का फीचर यहां पर है कि आप एक बार में एक कैंपेन में 500 आईपी एड्रेस को आप पर कैंपेन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 500 आईपी एड्रेस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। यही चीज अगर आप डिस्प्ले एड्स में जाएंगे तो वहां पर आपका कंटेंट एक्सक्लूजन का भी एक ऑप्शन मिलता है। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐड कुछ स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट पर, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो वेब पेज है वहां पर मेरा ऐड शो नहीं हो, डिस्प्ले एड्स में, जिसे हम बैनर ऐड भी कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जो गैमलिंग को प्रमोट करते हैं, जहां पर चाइल्ड वायलेशन, पोर्नोग्राफी या कुछ ऐसा सेंसिटिव कंटेंट होता है जिससे हो सकता है कि आपका ब्रांड इमेज खराब हो, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिस्प्ले एड्स में भी कंटेंट एक्सक्लूजन का फीचर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, एक्सप्लेन द सर्च टर्म रिपोर्ट इन गूगल एड्सवर्ड्स, यानी गूगल एड्स में सर्च टर्म क्या होते हैं। अब सर्च टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा टर्म्स, कुछ ऐसा कीवर्ड जिसे यूज करते हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर, आपके ऑडियंस, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है सर्च टर्म्स आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ट्रिगर योर एड्स, यानी कोई भी कीवर्ड है जब वहां पे सर्च किया जाता है तो वहां पर आपके प्रोडक्ट ट्रिगर हो जाते हैं, आपके ऐड ट्रिगर होता है। जैसे कोई सर्च करता है बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली और आप एक फोटोग्राफर है, तो ये कीवर्ड क्या करेगा, दिल्ली में अगर वो लोकेशन पे आपके लोकेशन में वो कहीं भी ट्रिगर होता है, वो कीवर्ड सर्च होता है, तो वहां पर आपका ऐड शो होगा। तो ये जो वर्ड है इसे हम सर्च टर्म कहते हैं। ठीक है, विद द सर्च टर्म रिपोर्ट यू कैन सी हाउ योर एड परफॉर्म व्हेन ट्रिगर्ड बाय एक्चुअल सर्चेस विद इन द सर्च नेटवर्क, यानी यहां से अगर आप सर्च टर्म रिपोर्ट निकालते हैं, एक बार जब आप अपना कैंपेन लाइव कर देते हैं, आप उसे 24 घंटे चलने देते हैं, फिर आपके एड अकाउंट में डाटा आता है, फिर आपको जाना होता है सर्च टर्म रिपोर्ट, एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उसमें जाते हैं और वहां पर आपको पता चलता है ऐसे कौन कौन से कीवर्ड है जिस पर भी आपका एड ट्रिगर हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि वो कीवर्ड आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, वो फालतू के कीवर्ड, तो आप उसे निगेटिव कीवर्ड्स में भी डाल सकते हैं या उसे एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच में आप डालते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब सर्च टर्म रिपोर्ट आपको ऐड लाइव होने के बाद पता चलता है, जब डाटा आता है आपके कैंपेन के, फिर वहां से आप आइडिया मिलता है कि ये कुछ कीवर्ड है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप एग्जैक्ट मैच में डालते हैं, उसको आप फर्दर इंक्लूड करते हैं, या कुछ ऐसे भी कीवर्ड होते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप उसे निगेटिव कीवर्ड्स में भी डाल सकते हैं।
अगर आप सर्च ऐड रन कर रहे हैं तो ये सर्च टर्म वाला ऑप्शन आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके आप अपने कैंपेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप अपने बजट को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चन कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं। वो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म की कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको और कितना इन डेप्थ आप जानते हैं किसी भी चीज को, एक प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेज्ड एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट से आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि ऐसी जगह, कुछ ऐसे लोकेशन जहां पर हमारा ऐड शो होगा। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मैनेज प्लेसमेंट होते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है, यानी इसे मैन्युअली भी कह सकते हैं, और एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता है जो गूगल आपको प्रेफरेंस देता है, यानी यहां पर कंट्रोल गूगल के पास में होता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। यहां पे बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनेज प्लेसमेंट आर पार्ट ऑफ द डिस्प्ले नेटवर्क, यानी डिस्प्ले एड्स की बात हो रही है, यानी बैनर एड्स की बात हो रही है। Which managed placement marketer can choose from various options in which you want to show your ads AdWord. These option include specific website, location and videos apps. अब अगर आप मैन्युअली प्लेसमेंट को चूज करते हैं तो ये कंट्रोल आपके पास में होता है कि अच्छा ये कुछ वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट पर कुछ ऐसे टाइप के विजिटर्स आते हैं और मेरा प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है, तो मैं इस वेबसाइट पर अपने ऐड को प्लेस करूंगा, वहां मैं अपना बैनर ऐड लगाना चाहता हूं। ठीक इसी तरह कुछ यूट्यूब चैनल को आप जानते हैं, आपने रिसर्च करा कि वो आपके कॉम्पिटिटर के हैं, ऐसे वहां पर विजिटर्स आते हैं, ऐसे व्यूअर्स आते हैं उस यूट्यूब चैनल पर, मैं उस यूट्यूब चैनल को टारगेट करूंगा और मैं अपना ऐड उसी यूट्यूब पर लगाऊंगा। ठीक इसी तरह अलग अलग जो वेब पेजेस हैं, यहां पे लोकेशंस हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। यानी कि मैन्युअली प्लेसमेंट में आप अपने ऐड को अपने अकॉर्डिंग आप प्लेस करते हैं वहां पर जहां पर आप दिखाना चाहते हैं, जहां पर आपकी ऑडियंस होती है, ताकि आपको राइट ऑडियंस मिल सके, आपको राइट क्लिक मिले, राइट इंप्रेशन आए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ कैन यू इंप्रूव योर एड पोजिशन इन गूगल एडवर्ड्स। ये हर एक एडवर्टाइजर की पेन पॉइंट होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि किस तरीके से अपनी एड रैंक यानी अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर सके, टॉप पे वो लेकर आ सके। ये आपसे इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आप क्या करेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करेंगे या क्या आप चेंज लाएंगे अगर आप अपने एड की पोजीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप फर्स्ट में रैंक कराना चाहते हैं अपने कीवर्ड को। तो यहां पर मैंने लिखा है इंप्रूव द क्वालिटी स्कोर। जाहिर सी बात है, अगर आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छी नहीं है तो कभी भी आपको टॉप रैंक नहीं मिलेगा। अब क्वालिटी स्कोर वगैरह क्या होता है, इस पे मैं वीडियोस भी बना चुका हूं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है गूगल एड्स से रिलेटेड मेरे चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और गूगल एड्स के क्या क्या मैट्रिक्स है ये लास्ट वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन ही था कि व्हाट इज द क्वालिटी स्कोर, आप क्या समझते हैं क्वालिटी स्कोर से, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हर एक क्वेश्चन आपके सामने से एक बार गुजर जाए, आप देख पाए कि किस टाइप की क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने उस सारे क्वेश्चन को यहां पे कवर करने की कोशिश करा है कि जो भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूंगा कि मैं इंप्रूव करूंगा क्वालिटी स्कोर को, फिर आगे फर्दर वो ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी स्कोर के क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसे आप इंप्रूव करेंगे, तो आप वो भी बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। यूज सर्च टर्म एज कीवर्ड, मैं ये भी कर सकता हूं। इंक्रीज द बिड, मैं हो सकता है कि थोड़ा बिड्स बढ़ा दूं ताकि मेरी पोजीशन इंप्रूव हो जाए, ये भी एक तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फोकस ऑन एड रिलेवेंस, मैं ऐड की रिलेवेंसी पे फोकस करूंगा। यहां पे वर्क ऑन रिलेवेंट एंड ऐड एक्सटेंशंस लगाऊंगा, मैं ऐड एक्सटेंशंस इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने ऐड में डाल सकूं ताकि यूजर इंगेज हो सके हमारे ऐड के साथ। फोकस ऑन इंप्रूविंग द वेबसाइट, मैं वेबसाइट को भी इंप्रूव करूंगा, वहां की नेविगेशन को सही करूंगा, वहां पे अच्छे फोन्स का इस्तेमाल करूंगा, क्वालिटी कंटेंट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और हायरार्की वगैरह भी मैं सही करूंगा, अपनी वेबसाइट की जो एस्थेटिकली पार्ट है वो भी सही करूंगा ताकि वहां पर जब यूजर लैंड करे तो उसे इजी टू नेविगेट हो। ठीक है, आगे इंप्रूव लैंडिंग पेज एंड इंश्योर यू हैव डिफरेंट लैंडिंग पेज फॉर डिफरेंट एड्स, यानी यहां पर आपको अपने लैंडिंग पेज पे भी वर्क करना है, अपने ऐड को भी अच्छा करना है, गूगल यहां पे क्वालिटी स्कोर को भी इंप्रूव करना है और आपको अपनी बिड को भी थोड़ी सी बढ़ानी है। तो ये सारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आपके जो पोजीशन है, जो टॉप रैंक है, वो आपको 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स मैच इन गूगल एडवर्ड्स, यानी गूगल एड्स में कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। आपने सुना होगा ब्रॉड मैच होते हैं, फ्रेज मैच होते हैं, एग्जैक्ट मैच होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप होते हैं। तो ये सब होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। जब आप सर्च ऐड रन करते हैं तो वहां पर सारा गेम आपका सर्च ऐड में वो कीवर्ड पे होता है। अगर आपने सही कीवर्ड को टारगेट कर लिया तो आपका ऐड परफॉर्म अच्छा करेगा, अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड को टारगेट करा तो आपके फंड भी खर्च हो जाएंगे, पैसे भी आपके डायरेक्ट होंगे और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इन साइड की, अगर आप सर्च ऐड रन करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए जो कि काफी इफेक्टिव
इंटरव्यू कैंपेन है गूगल एड्स की बात करें तो वहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं ब्रॉड मैच क्या होते हैं। इट इज द डिफॉल्ट मैच टाइप दैट ऑल योर कीवर्ड आर असाइन्ड विद ब्रॉड मैच, योर एड्स रीच एज मेनी एज व्यूअर एज पॉसिबल। अगर आप अपने ब्रॉड मैच में सारे कीवर्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस लाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके क्लिक्स आएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को दिखाया जाता है आपके ऐड। यानी कहने का मतलब ब्रॉड मैच में आपका कोई फिल्टर नहीं लगाते हैं, यहां कोई फिल्टर नहीं है, यहां तो बस आप ओपनली कह देते हैं गूगल से कि किसी भी को भी मेरा ऐड दिखाइए, ठीक है। तो ब्रॉड मैच का मतलब ये होता है। बट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, जब भी आप सर्च ऐड के साथ जाएं तो या तो आप फ्रेज मैच के साथ जाइए या आप एग्जैक्ट मैच के साथ जाइए, ताकि राइट और रिलेवेंट ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आ सके और वो क्लिक कर सके आपके ऐड पे। ब्रॉड मैच में आपके विजिबिलिटी तो इंक्रीज होगी, आपके ऐड पे क्लिक भी आएंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे होंगे जो फालतू के होते हैं, वो आपके कस्टमर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेज मैच। एड्स विल अपीयर ऑन सर्चेस दैट मैच ए फ्रेज और क्लोज वेरिएशन ऑफ द फ्रेज। अब फ्रेज का मतलब है कि आपने जो कीवर्ड डाला अपने ऐड में उससे रिलेटेड यानी मिलते जुलते या सिनोनिम्स अगर कोई सर्च होता है गूगल पे तो वहां पर भी आपका ऐड दिखता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कोई ये सर्च करता है लेदर शूज फॉर मेन या फिर बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन, इस तरीके से कोई सर्च करता है तो वहां पर आपका ऐड शो हो जाएगा। इस दोनों कीवर्ड में क्या फर्क है, लेदर शूज फॉर मेन या फिर मेंस लेदर शूज, इन दोनों में कोई कीवर्ड नहीं, बस इसमें क्या है वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, तो यहां पर आपका ऐड शो हो जाता है। इसलिए आप सर्च ऐड में फ्रेज मैच के साथ जरूर आप जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस वर्ड को किस ऑर्डर में यूजर सर्च करेगा। बस आपको उसके अगर फ्रेज मैच में आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में सर्च करे आपका ऐड उसे शो होगा, और ये राइट ऑडियंस होते हैं। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो ब्रॉड मैच क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रेज मैच है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरीके से उन्हें आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं। एड्स विल शोन ओनली टू दोज यूजर हु एग्जैक्टली सर्च फॉर योर कीवर्ड्स। अब इसका मतलब यह है कि आप जब भी सर्च कैंपेन बनाते हैं तो वहां पर आप कुछ कीवर्ड डालते हैं, 15 16 इस तरह के कुछ कीवर्ड डालते हैं, और उस कीवर्ड को आप क्या डाल देते हैं एग्जैक्ट मैच में। एग्जैक्ट मैच का मतलब आप गूगल से कहते हैं कि जो मैंने कीवर्ड डाले हैं उसी कीवर्ड को लोग सर्च करें, सेम ऑर्डर में सर्च करें, तभी मुझे मेरा ऐड उसे देखना चाहिए। जैसे आपने डाला यहां पे लेदर शूज फॉर मेन अंडर 1000, आपने ये डाला, अगर कोई यूजर सेम कीवर्ड को डालता है और सेम ऑर्डर में डालता है तभी उसको आपका ऐड शो होगा। ये एक तरीके से बहुत ही शार्प टारगेटिंग होता है, बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है। इस तरीके से यहां पे आपकी कैंपेन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है बहुत। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्रेज मैच में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना है गूगल को, ताकि वो आपके ऐड को राइट ऑडियंस को दिखा सके और थोड़ा सा उसे समझने में भी आसानी हो। इसलिए यहां पे एग्जैक्ट मैच आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत सारे करते हैं, आप यहां पे फ्रेज मैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे है एक और कीवर्ड टाइप होता है जिसे हम निगेटिव मैच टाइप कहते हैं। चूज व्हेन योर एड शुड नॉट बी शोन विद द हेल्प ऑफ ए निगेटिव मैच। अब इसका क्या मतलब, आपने बहुत सारे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि मेरा एड शो हो, वहीं पर आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी डालते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपका एड शो नहीं हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग का एक बिजनेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं। अगर मैं सर्च ऐड रन करूंगा अपने बिजनेस के लिए तो मैं क्या कीवर्ड टाइप करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बेस्ट लाइव गूगल एड्स कोर्स, बेस्ट लाइव फेसबुक एड्स कोर्स या बेस्ट ऑनलाइन फेसबुक एड्स कोर्स, इस तरीके के मैं टारगेट करूंगा कीवर्ड को। लेकिन नेगेटिव कीवर्ड में क्या डालूंगा, जैसे अगर कोई सर्च कर रहा गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब, तो मैं जॉब के लिए ऐड नहीं रन कर रहा, तो जॉब क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग जॉब या फिर डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन दिल्ली, इस तरीके के कीवर्ड को मैं नेगेटिव में डाल दूंगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस कीवर्ड पर किसी को मेरा ऐड शो हो। अगर उसको ऐड मेरा शो हो गया तो उसे तो जॉब चाहिए, उसे कोई सर्विसेज नहीं लेनी मेरे से कोई सीखना नहीं है, तो वो क्या होगा, क्लिक तो कर देगा मेरे ऐड पे, यानी मेरे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां से कुछ कन्वर्जन नहीं आएगा। इसलिए आप अपने ऐड को राइट ऑडियंस को दिखाने के लिए ही आप ये सारे कीवर्ड को नेगेटिव में डालते हैं, ताकि आपका ऐड सही ऑडियंस को दिखे जो आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है व्हाट इज रीमार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीरियस हैं गूगल एड्स के फील्ड में तो आपसे जरूर ये चीज पूछा जा सकता है कि रीमार्केटिंग क्या होते हैं। रीमार्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने कन्वर्जन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस पे फर्दर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रीमार्केटिंग इज ए मेथड दैट हेल्प यू कनेक्ट विथ पीपल हु विजिटेड और इंटरैक्टेड विथ योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप।
अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने एक ऐड रन करा, आपने एक ऐड पहले रन करा, आपके बहुत सारे यूजर आपकी वेबसाइट पर आए और आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करा, आपके प्रोडक्ट पेज को देखा, आपके सर्विस पेज को देखा, आपके कंटेंट को उसने कंज्यूम करा। अब आप क्या करते हैं, अगर आप फेसबुक एड से रन करते हैं तो आपने पिक्सल लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर, या फिर गूगल एड्स का आप गूगल टैग लगाते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं आप अपने एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से। आपका प्लेटफॉर्म क्या करता है, वहां पर जितने भी एक्टिविटी हुआ आपकी वेबसाइट पर, वहां पर वो ट्रैक करते हैं डाटा, कौन सी यूजर है, वो किस पेज को विजिट करा, वो कौन सा वहां पर क्या एक्टिविटी करा, प्रोडक्ट पेज को देखा, किसी ने ऐड टू कार्ट करा है, किसी ने पेमेंट इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड करा है, ये सारी चीजें वो ट्रैक करता रहता है। अब एक बार आपने ऐड रन करा, वो सारे आए आपकी वेबसाइट पर, वहां से बाउंस करके वो एग्जिट करके कोई प्रोडक्ट को परचेज नहीं करा। अब आप क्या करते हैं, फिर जाते हैं आप गूगल एड्स में और ऑडियंस मैनेजर में जाते हैं और वहां पर आप एक अपना रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाते हैं, यानी ऐसी ऑडियंस जो पहले कभी आपके एसेट यानी आपकी वेबसाइट से इंटरेक्शन कर चुके हैं, वो विजिट कर चुके हैं आपकी वेबसाइट से, और आप चाहते हैं कि इस बार फिर से अपना ऐड दिखाना। तो इसको इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं रीमार्केटिंग करना, यानी उस ऑडियंस को फिर से अपना ऐड दिखाना जो पहली बार हमारे वेबसाइट से, हमारे ऐप से, हमारे यूट्यूब चैनल से इंटरैक्ट कर चुके हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आप रीमार्केटिंग अच्छे से जानते हैं तो आपके लिए कन्वर्जन लाना काफी आसान हो जाएगा। अब यहां पर आपको दो टाइप के रीमार्केटिंग के भी ऑप्शंस मिलते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग, एक होते हैं डायनेमिक रीमार्केटिंग। अगर आपको रीमार्केटिंग के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर और गूगल एड्स के प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए। वैसे मैं यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, इन सब क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक एक वीडियोस बनाई है, आपके लिए अच्छे से आपको समझाया और प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, यहां पे है डिफाइन फ्रीक्वेंसी कैपिंग इन गूगल एड्स, वेयर कैन यू यूज देम, यानी फ्रीक्वेंसी कैपिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, इट्स ए गूगल एडवर्ड फीचर दैट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टाइम ऑन एड अपीयर टू ए पर्सन ऑन द वेब। यानी आपका कोई यूजर है, जैसे मैं मान लेता हूं ये यूजर, आप इसे ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मैं डेली एक यूजर को सिर्फ 5 टाइम ही उसे इंप्रेशन कराना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं कराना चाहता। अब ये चीज आपको YouTube एड्स में भी देखने को मिलता है, जब आप अपना फ्रीक्वेंसी, आप अपना जो इंप्रेशन है वो भी आप वहां पे कैप लगा सकते हैं कि मैं डेली एक यूजर को 5 टाइम्स इंप्रेशंस कराऊंगा और 3 टाइम्स वहां पर मैं उसको व्यू वाले कैपिंग कराऊंगा। यानी आप वहां पे कैप लगा देते हैं कि एक यूजर को एक दिन में इतनी बार ही ऐड देखना चाहिए। इसलिए आप अभी कभी एक्सपीरियंस करा होगा आपने, जब आप YouTube पर ऐड देखते हैं तो एक ही एडवर्टाइजर का आप बार बार ऐड देखते हैं, एक दिन में आपको उसे 3 या 4 बार आपको दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो नहीं दिखता, फिर दूसरे दिन आपको दिखता है। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। गूगल एड्स में आप अपने ऐड को फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं कि एक यूजर को इतनी बार मेरा ऐड दिखना चाहिए, इतनी बार मेरा इंप्रेशन होना चाहिए, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए डिस्प्ले कैंपेन with it the advertiser can limit the number of impressions of a campaign for the person, it can be daily, weekly और monthly। यहां पर आप डेली भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वीकली भी, मंथली भी, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। वीडियो कैंपेन में भी आपको देखने को मिलता है, फॉर वीडियो कैंपेन द फ्रीक्वेंसी कैप कैन बी सेट ऑन द नंबर ऑफ इंप्रेशंस और व्यूज। तो डिस्प्ले एड्स, यहां पे यूट्यूब एड्स, इन सब में आपको फ्रीक्वेंसी कैपिंग का देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे व्हाट इज ROAS, यानी इसे ROS भी कहते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट इट फ्रॉम गूगल एड्स। ROS इज द एक्रोनिम ऑफ रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यहां से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने जितना एड में स्पेंड करा और उस एड स्पेंड करके आपको कितनी रेवेन्यू आई, उसको हम कहते हैं ROAS, यानी ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, इट इज ए मार्केटिंग मैट्रिक्स दैट कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर ईच अमाउंट business spent on advertising. It is similar to the concept of return of investment. Basically it is an indicator of how well the ad perform. अब इसको अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि आपने 10,000 रुपए खर्च करा, 10,000 रुपए खर्च करके आपने वेबसाइट ट्रैफिक चलाई और आपके वेबसाइट, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पर 1 लाख के करीब यहां पर लोग आए, ऑडियंस आए आपके वेबसाइट के ऊपर और वहां से उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज भी करा और 10,000 रुपए खर्च करके आपके वेबसाइट से 1 लाख रुपए का 1 लाख का परचेज हुआ टोटल। तो यहां पर आपकी रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हुआ, 1 लाख। 10,000 रुपए आपने खर्च करा और आपकी रेवेन्यू कितनी आई, 1 लाख रुपए। तो इसे हम कहते हैं ROAS। हमारा जो ROS रहा वो इतना रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, यानी आप जो भी स्पेंड करते हैं अपने ऐड में और उस स्पेंड करे मनी से जो ऑडियंस आया वो परचेज करा या आपको जो लीड दिया, उस लीड की क्या वैल्यू, कितने लोग कन्वर्ट हुए और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस फाइनली परचेज करा उससे क्या निकला, वो हमारा होता है ROS। ठीक है, यहां पर मैंने ROS निकालने का फॉर्मूला भी लिखा है, आप यहां पे देख सकते हैं। टोटल एड रेवेन्यू, जितना भी आपका एड से रेवेन्यू आया है उसके बाद आपने उसको टोटल स्पेंड जो करा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ROS निकल जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट
व्हाट आर द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब यहां पर आपको जो गूगल का एक स्पेसिफिक टाइप का कैंपेन होता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, यानी ऐसा कैंपेन जो परफॉर्मेंस के बेस पर है। थोड़ा सा एआई इसमें इंक्लूडेड है गूगल का, इसलिए यहां पर से आपको अच्छा कन्वर्जन देखने को मिलता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि गूगल एड्स में सिर्फ सर्च ऐड या यूट्यूब एड्स ही नहीं है, यहां पर मल्टीपल टाइप के आपके ऐड कैंपेन है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन सब को देखना पड़ेगा, इन सब के समझना पड़ेगा। आप एक मार्केटर हैं, आपको अपने क्लाइंट को बेस्ट सजेशन देना है। अगर आप ही नहीं जानेंगे डिफरेंट टाइप के कैंपेन के, उसके यूटिलाइज के बारे में नहीं जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं जानेंगे, किस सिचुएशन में किस बिजनेस के लिए कौन सा कैंपेन के साथ हमें जाना चाहिए, अगर आपको ही नहीं पता तो फिर आप कैसे अपने क्लाइंट को सजेशन देंगे। अगर आप आगे फर्दर फ्रीलांसिंग करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, तो क्लाइंट से मीटिंग में आप कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस मैक्स नाम का भी एक कैंपेन होता है, यहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए हम पहले इसको जान लेते हैं क्या है ये। ए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इज अ टाइप ऑफ कैंपेन बेस्ड ऑन गोल्स दैट कंबाइन वेरियस टाइप ऑफ गूगल एड्स एंड दे कैन रन ऑन ऑल गूगल प्रोडक्ट्स। अब ये एक ऐसा कैंपेन है, ये आपके यूट्यूब पर भी दिखते हैं, ये आपके सर्च नेटवर्क में भी दिखते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क में भी दिखते हैं, जीमेल पे भी दिखते हैं, हर जगह आपका ऐड दिखाई देता है। ठीक है, ये एक टाइप से कह सकते हैं गूगल का स्पेशल टाइप का ऐड परफॉर्म है, जहां पर हर एक टाइप को इंक्लूड करा गया। जितने भी कैंपेन है गूगल, उन सब को मिक्स करके एक कैंपेन बनाया गया है, यानी उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ठीक है, यानी आपको अगर ऐड रन करना है तो अलग से आपको डिस्प्ले एड्स नहीं रन करना पड़ेगा, आपका ऐड अलग से यूट्यूब एड्स रन नहीं करना पड़ेगा, अलग से सर्च ऐड नहीं आपको रन करना पड़ेगा। एक ही बार आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना लीजिए और इसी में सारे टाइप के एड्स आपका एक ही बार में डिजाइन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से टाइम सेविंग भी है, बट मैंने देखा है कि इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप अलग अलग टाइप से कैंपेन चलाते हैं तो वहां पर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं, आपने वहां पर बहुत अच्छे से बनाया होता है स्ट्रैटेजी। हर एक कैंपेन की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एक कैंपेन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन है उसी को मैं इस्तेमाल करूं, उसी को यूटिलाइज करूं, ताकि हमें बेटर आरओएस मिल सके। क्योंकि गूगल एड्स में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा आरओएस क्या होता है, यानी हमने कितना रिटर्न, हमने कितना एड स्पेंड करा और उससे हमें कितनी रेवेन्यू आई। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे, किस तरीके से आपको कन्विंस करना है, किस तरीके से आंसर करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आगे और भी वीडियोस आने वाली है। अगर आप यही सारी चीजें आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं, 1-to-1 में सीखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट लाइव गूगल एड्स मास्टरी प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जहां पर मैं आपको 1-to-1 सिखाता हूं और आपकी क्लास में सिर्फ आप ही यहां पर होते हैं। यहां पर मैं आपकी पेस के अकॉर्डिंग सिखाता हूं और यहां पर कोई भी आपको रिकॉर्डेड एलएमएस का एक्सेस नहीं दिया जाता है। जो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा गूगल एड्स से रिलेटेड, वो सब आपको लाइव ही सिखाए जाएंगे। यहां पे कुछ कोर्स के डिटेल्स हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स का मॉड्यूल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं क्या क्या आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं। मैंने यहां पर हर एक टॉपिक को कवर करा है, यानी मैं यहां पे सिर्फ आपको सिर्फ गूगल एड्स का कोई एक कैंपेन नहीं बता रहा, पूरी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। अगर आप इससे रिजल्ट आना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, या फिर अपने बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना होगा। आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे यहां पे कंटेंट है और ये सब चीज आपको सिखाए जाएंगे लाइव क्लासेस में, और वो भी 1-to-1 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स सीखने में, गूगल एड्स सीखकर आप अपने कंफर्ट जोन में वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फ्रीलांसिंग करना, या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं खुद ही सीखकर, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।